ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 32वां सर्ग। सीता जी का तर्क वितर्क। तब शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले अश्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर तो उनका चित्त चंचल हो उठा। उन्होंने देखा कि फूले हुए अशोक के समान अरुण कांति से प्रकाशित एक विनर और प्रियवादी बानर डालियों के बीच में बैठा है। उसका नेत्र तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रहा है। विनीत भाव से बैठे हुए बानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर मिथिलेश कुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो मन ही मन सोचने लगे, अहो, बानर जोनी का तो जीव बड़ा ही भयंकर है, इसे पकड़ना बहुत ही कठिन है। इसकी ओर तो आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता। ऐसा विचार कर वह पुनः भय से मूर्छित हो गई। भय से मोहित हुई भामिनी सीता अत्यंत करुणाजनक स्वर में हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कहकर दुख से आतुर होकर अत्यंत विलाप करने लगे। उसी समय सीता मंद स्वर में सहसा रो पड़ी। इतने में देखा कि एक श्रेष्ठ बानर बड़े विनय के साथ निकट आ बैठा है। तब भामिनी मिथिलेश कुमारी ने सोचा, ये कोई स्वप्न तो नहीं है। उधर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने बानर राज सुग्रीव के आज्ञा पालक विशाल और टेढ़े मुख वाले परम आदरणीय बुद्धिमान में श्रेष्ठ बानर प्रवर पवनपुत्र हनुमान जी को देखा। उन्हें देखते ही सीता जी का अत्यंत व्यथित होकर ऐसी दशा में पहुंच गई मानो उसके प्राण निकल गए। फिर बड़ी देर में चेत होने पर विशाल लोचना विदेह राजकुमारी ने इस प्रकार विचार किया, आज मैंने बहुत बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। सपने में बानर को देखना शास्त्रों ने निश्चित बताया है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि श्री राम लक्ष्मण और मेरे पिता जनक का मंगल हो, उन पर उस दुस्वप्न का प्रभाव न पड़े। परंतु ये स्वप्न तो हो नहीं सकता, क्योंकि शोक और दुख से पीड़ित होने के कारण मुझे कभी नींद नहीं आती। नींद उसे आती है जिससे सुख हो। मुझे तो उन पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले श्री रघुनाथ जी से बिछुड़ जाने के कारण अब सदा सुख सुलभ ही नहीं है। मैं बुद्धि से सर्वथा राम राम ऐसा चिंतन करके वाणी द्वारा भी राम नाम का उच्चारण करती हूँ। अतः इस बिना विचार के अनुरूप ही वैसे अर्थ वाली कथा देख और सुन रही हो। मेरा हृदय सर्वदा श्री रघुनाथ जी में ही लगा हुआ है। अतः श्री राम दर्शन की लालसा से अत्यंत पीड़ित हो सदा उन्हीं का चिंतन करते हुए उन्हीं को देखती और उन्हीं की कथा सोचती हूँ। सोचती हूँ संभव या मेरे मन की कोई भावना हो, तथापि बुद्धि से भी तर्क वितर्क करती हूँ कि यहाँ जो कुछ दिखाई देता है इसका क्या कारण है। कि मनोरथ या मन की भावना का कोई स्थूल रूप नहीं है, परंतु इस बानर का रूप तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यह मुझसे बातचीत भी करता है। मैं वाणी के स्वामी बृहस्पति को, ब्रजधारी इंद्र को, स्वामी ब्रह्मा जी को तथा वाणी के अधिष्ठात्री देवता अग्नि को भी नमस्कार करती हूँ। यह वनवासी बानर मेरे सामने जो कुछ कहा है वह सब सत्य हो, उसमें कुछ भी अन्यथा न हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदि काव्य के सुंदर कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ।